एक जंगल में 3 गायें रहती थीं। इनमें से एक सफ़ेद, दूसरी काली और तीसरी भूरे रंग की थी। जंगल में इनके खाने के लिए बहुत सब्ज़ा था और पीने के लिए साफ सुथरा चश्मे का पानी। वो तीनों आपस में बहुत मोहब्बत के साथ रहती थीं। जब भी कोई जानवर इन पर हमला करता तो वो तीनों मिलकर उनका मुकाबला करती और उसे भागने पर मजबूर कर देती। दिन एक शेर इस जंगल में आ निकला। सरसब्ज शादाब जंगल शेर को बहुत अच्छा लगा। शेर अभी इस जंगल में रहने के बारे में सोच ही रहा था कि इसकी नज़र तीनों गायें पर पड़ी। शेर कहने लगा, 3 मोटे ताज़े शिकार, इनका तो मैं शिकार ज़रूर करूँगा। शेर फौरन आगे बढ़ा और उनसे दुआ सलाम की और फिर आजिज़ी के साथ इनसे बोला, ए खूबसूरत गायें, क्या तुम इजाज़त दोगी कि मैं इस जंगल में कुछ दिन तुम्हारा मेहमान बनकर रहूं? इन तीनों ने कुछ देर सोचा और फिर एक दूसरे से कहने लगे, हम 3 हैं और ये अकेला, ये अगर रहे भी तो हमारा क्या बिगाड़ सकेगा। इसलिए इन तीनों ने खुशी खुशी उसे रहने की इजाज़त दे दी। शेर इनके साथ जंगल में रहने लगा। गाय तो वहाँ सब्ज पत्ते और घास खाती, लेकिन शेर छोटे मोटे जानवरों पर गुजारा करता था, मगर हर वक्त इन तीनों को खाने की फिक्र में रहता था। छोटे छोटे जानवर शेर के डर से दूसरे जंगल में जाने लगे। अब शेर को और भी मुश्किल हो गई। इसको कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ता। शेर सोचता कि अगर ये गाय 3 की बजाय 1 होती तो मैं मज़े लेकर इसे खा जाता। इसने सोचा कि इन तीनों को कैसे अलग किया जाए ताकि इसे आसानी से शिकार करने के बाद खा लूं। चुनांचे एक दिन शेर काली और बूरी गाय के पास आया और इनसे मीठी मीठी बातें करने के बाद बोला, ये सफ़ेद रंग की गाय हम सबके लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इसका सफ़ेद रंग दूर से ही नज़र आ जाता है, जबकि मेरा और तुम्हारा रंग दूर से नज़र नहीं आता। शेर इतना कहकर लम्हे भर को रुका और फिर कहने लगा, अब अगर किसी इंसान ने दूर से भी इस सफ़ेद गाय को देख लिया तो वो उसे पकड़ने आएगा और फिर से हम भी नज़र आ जाएंगे और वो हम सबको कैद करके ले जाएगा। पूरी और काली गायें शेर की बातें सुनकर खौफजदा हो गईं और सोचने लगी, वाकई अगर किसी इंसान ने सफ़ेद गाय को देख लिया तो हम सब फंस जाएंगे। शेर ने जब देखा कि ये दोनों इसकी बातों में आ गई हैं तो फिर इसने अपने दिल की बात कह दी, अगर तुम दोनों मान जाओ तो मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ ताकि फिर कोई खतरा ना रहे। दोनों गायें राज़ी हो गईं। शेर ने सफ़ेद गाय पर हमला किया और उसे हड़प कर गया। कुछ अरसे के बाद शेर की नज़र अब काली गाय पर पड़ गई। फिर वो भूरी गाय के पास गया और कहने लगा, अरे भूरी गाय, मेरा और तेरा रंग बिल्कुल एक जैसा है, उसे दोनों शेर नज़र आते हैं, लेकिन ये काली गाय है हमारे लिए मसला है। इस गाय को इंसान दूर से ही देख सकता है। भूरी गाय अब भी ना समझी कि शेर असल में इनका दुश्मन है। अरे भूरी गाय, मेरा और तेरा रंग बिल्कुल एक जैसा है, दूर से दोनों शेर नजर आते हैं, लेकिन ये काली गाय है हमारे लिए मसला है। इस गाय को इंसान दूर से ही देख सकता है। भूरी गाय अब भी ना समझी कि शेर असल में इनका दुश्मन है। दोस्त समझकर मसले का हल पूछने लगी, भाई शेर अब क्या करें? करना क्या है, मैं इसे भी ख़त्म कर देता हूँ, फिर मैं और तुम इस जंगल पर सारे जानवरों पर हुकूमत करेंगे और कोई भी हमारे करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। भूरी गाय ने शेर को इजाज़त दी तो शेर ने काली गाय को भी खा लिया। अब शेर और भूरी गाय जंगल में अकेले रहने लगी। कुछ अरसे गुजरने के बाद एक दिन शेर ने भूरी गाय से कहा, मुझे भूख लग रही है और जंगल में खाने के लिए तेरे सिवा कुछ बचा नहीं, इसलिए अब मैं तुझे भी खाऊंगा। गाय ने घबरा कर कहा, मगर ये कैसे हो सकता है? तुम तो कह रहे थे कि हम दोनों दोस्त रहेंगे। गाय ने घबरा कर कहा, मगर ये कैसे हो सकता है? तुम तो कह रहे थे कि हम दोनों दोस्त रहेंगे।
शेर ने गाय के भोलेपन पर मुस्कुराते हुए कहा, ए भोली गाय, तुम किस चक्कर में पड़ी हो? भला कभी शेर और गाय की भी दोस्ती मुमकिन है? शेर तो गाय को शिकार करके खाता है। अब बूढ़ी गाय सोचने लगी, काश मेरी वो दोनों सहेलियां जिंदा होती तो शेर कभी मुझे शिकार नहीं कर सकता था। समझ गई कि शेर का मकसद हकीकत में तीनों को खाना था, इसलिए इसने पहले इन तीनों को जुदा किया, फिर एक एक करके खा गया। जब तक इन तीनों में इत्तेफाक और इत्तेहाद था, इस वक्त तक शेर भी इनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था, मगर इत्तेफाक और इत्तेहाद की जगह खुद गर्जी ने ले ली, तो एक एक करके तीनों ही अपनी जिंदगी गंवा बैठे।